1 ग्लास दूध से निकालेंगे किलो मलाई, मलाई से दूना मक्खन और दूना दही बनाएंगे एकदम नए और अनोखे तरीके से। स्वागत है आपका इंडियन फूड सतोसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध को उबालकर रात भर के लिए फ्रिज में रख दिया था और सुबह इस पर से हम मलाई को उतार लेंगे। तो जब भी आपको दूध पर मोटी मलाई चाहिए, दूध को उबालने के बाद आप धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक उसे अच्छी तरह से पका लीजिए। दूध जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए, उसे आप रात भर के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, तो आपको इस तरीके की मोटी मलाई मिल जाएगी। और जिस दूध पर से आपको मलाई उतारनी है, उस दूध को छूना नहीं है। आप चाय के लिए अलग से दूध ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मलाई सारे इकट्ठा कर लेंगे और दूध को किनारे रख देंगे। और यहाँ पर हमने 6 से 7 दिन की मलाई को इकट्ठा करके रखा हुआ है। हमारे घर पैकेट का दूध आता है, तो 6 से 7 दिन में अच्छी खासी मलाई उतर जाती है। और इसको हमने आधा घंटा पहले बाहर निकाल कर रख दिया था। अब हम डंठल सहित हरी मिर्च लेंगे और हरी मिर्च को मलाई के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। और लगाने के बाद इसके ऊपर हमें ढक्कन लगाकर 2 से 3 घंटा के लिए किसी गर्म जगह पर रख देना है, ताकि मलाई थोड़ी सी गर्म हो जाए और ये फूल जाए। तो जैसे हम दही वगैरह जमाते हैं, जामन नहीं रहता है तो हरी मिर्च से जमाते हैं, उसी तरीके से मलाई फूल करके दही का रूप ले लेगा। यहाँ पर हमने गैस पर पैन में दूध को उबलने के लिए रख दिया है। गैस का फ्लेम धीमा कर देंगे और धीमी आंच पर इसे हम पकने देंगे। जैसे ही ऊपर ये मलाई आना शुरू हो जाएगा, यानी कि झागनुमा बन जाएगा, इस तरीके से इसे हम फेंटते हुए 3 से 4 मिनट तक पकाना है। दूध हमारा पहले से ही एक बार का उबला हुआ है, बस 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए, यानी कलछी से ऊपर की ओर ले जाकर नीचे तरफ गिराते हुए, फेंटते हुए इसे हमें पकाना है। दही हमें थोड़ी मीठी जमानी है, इसलिए इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच मिश्री। और मिश्री डालने के बाद इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। मिश्री की जगह पर आप चीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे ही मिश्री घुल जाएगी, गैस को बंद कर देंगे और दूध को ठंडा होने के लिए किनारे छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने 4 चम्मच दही लिया हुआ है। आपको गाढ़ी दही जमानी होती है, तो जामन भी थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए और थोड़ा खट्टा होना चाहिए। इसमें हम 2 चम्मच पानी डाल देते हैं। अगर आपका जामन खट्टा नहीं रहता है, तो दही का मात्रा ज़्यादा डालना पड़ता है और दही अच्छी तरह से नहीं जम पाती है। यहाँ पर हमने छोटा सा मटका लिया हुआ है। आप स्टील के बर्तन में भी इस दही को जमा सकते हैं, आपकी दही काफ़ी अच्छी जमेगी। अब हम मटके में दही को डालकर इस तरीके से अंदर से कोटिंग सा बना लेंगे, यानी कि दही को अच्छी तरह से अंदर की तरफ हम लपेट लेंगे इस तरीके से। और ये देखिए, पूरे मटके में दही अच्छी तरह से लिपट गया है। दूध को हमें बहुत जल्दी ठंडा करना है। थाली में ठंडा पानी लेंगे और पैन को हम रख देंगे और दूध को इस तरीके से हम फेंटते हुए ठंडा करेंगे। तो जब भी आपको दही जल्दी जमानी है, तो दूध को रखकर ठंडा होने के लिए इंतजार नहीं करना। इस तरीके से आप बर्तन में ठंडा पानी लीजिए, दूध को रखिए और फेंटते हुए ठंडा कर लीजिए। यहाँ पर हमने एल्युमिनियम फॉइल लिया हुआ है, इसको हम इस तरीके से चौकोरनुमा मोड़ लेंगे। कटोरी लेंगे, कटोरी में एल्युमिनियम फॉइल को रख देंगे और इस तरीके से हम कटोरी का शेप दे देंगे। इसे हम किनारे रख देंगे, इसका यूज हमें बाद में करना है। अगर आप स्टील के बर्तन में दही को जमा रहे हैं, तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। दूध को चेक कर लेते हैं। दूध हल्का सा गुनगुना है, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। इतना ये गुनगुना है, यानी कि गर्म है कि उंगली को ये बर्दाश्त कर ले रहा है। अब हम प्रेशर कुकर को गैस पर रख देंगे और इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी और इसके अंदर एक स्टैंड रख देंगे। आप स्टैंड की जगह पर कटोरी भी रख सकते हैं। पानी गर्म हो गया है, अब हम स्टैंड पर मटके को रख देते हैं और इसमें हम दूध को डाल देते हैं। ऊपर तक दूध डालेंगे, क्योंकि दही जमती है तो दूध थोड़ा सा कम हो जाता है। 1 चम्मच दही डालेंगे और दही डालने के बाद इस तरीके से इसे हम घोल लेंगे। घोलने के बाद जो हमने एल्युमिनियम फॉइल की कटोरी बनाई थी, इसके अंदर डाल देंगे, यानी कि मुंह को बंद कर देंगे। इससे क्या होगा कि दूध हल्का सा भी गर्म होगा तो ऊपर तक नहीं आएगा और इसके मुंह को हम दूसरे एल्युमिनियम फॉइल से बंद कर देंगे। इस तरीके से बहुत ही कम समय में ये दही जम करके तैयार हो जाती है। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे, सीटी को हटा देंगे और 5 मिनट तक गर्म हो जाने देंगे। इसके बाद गैस को बंद कर देंगे। और यहाँ पर हमने कैसरोल लिया हुआ है, कैसरोल में डाल देंगे 1 से 2 चम्मच दही और अंदर इस तरीके से दही को हम लपेट लेंगे। अब इसके अंदर हम दूध को भर देते हैं। तो आप कोई सा भी स्टील के बर्तन में इस तरीके से आप दही जमाकर एक बार जरूर देखिएगा, आपकी दही काफी अच्छी जमेगी।
1 चम्मच दही ऊपर से डालेंगे, अच्छी तरह से मिला देंगे, इस पर ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाने के बाद इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे, उतने में ये दही जम कर के तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर हमने मलाई को 2 से 3 घंटे के लिए ढक कर रख दिया था। ढक्कन हटा देंगे और हरी मिर्च को हम किनारे रख देंगे। तो इस तरीके से जब हरी मिर्च आप मलाई में डाल देते हैं, तो जैसे हम दही में जामन वगैरह नहीं डालते हैं, तो इस तरीके से हरी मिर्च डाल देते हैं सॉरी दूध में, तो दही जम करके तैयार हो जाता है। लेकिन मलाई में जब आप हरी मिर्च को इस तरीके से डालते हैं ना, तो ये बिल्कुल दही की तरह हो जाता है। ये देखिए इसमें से दूध भी अलग होने लगा है। हल्के हाथ से इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये काफ़ी हल्का हो गया है, थोड़ा दही की तरह ये जम गया है। इसको हमने कढ़ाई में निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हाथ से इसे फेंटेंगे। तो हमें पूरा हथेली नहीं लगाना है, बस उँगलियों को इस तरीके से समेटना है और इसे हमें हल्के हाथ से गोल-गोल फेंटना है। बीच में मलाई को लाकर हल्का सा थपथपाना है, यानी कि थपकी देनी है। और ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है, इस तरीके से मलाई को उठा रही हूँ मैं। ये देखिए पूरा धक्के से उठ रहा है, लेकिन थोड़ी देर और फेंटने के बाद आप देखेंगे ना, ये मक्खन की तरह बनने लग जाएगा। हाथ में देखिए हल्का-हल्का सा छाछ जो है लगना शुरू हो गया है। इसी तरीके से थोड़ा-सा इसे और हम फेंट लेते हैं। बहुत ही कम समय में इस तरीके से मलाई से मक्खन निकल जाता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ना आपको मथनी लगाने की ज़रूरत है और ना ही मिक्सी के जार में डाल कर के इसे फेंटना है। तो जैसे-जैसे हम फेंटते जाएँगे, ये हल्का-हल्का सा कड़क होते जाएगा, यानी कि मक्खन बनना शुरू हो जाएगा और छाछ जो है निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, मक्खन को निचोड़ने पर छाछ जो है अलग हो जा रहा है, लेकिन इसे थोड़ा-सा और फेंटेंगे हम, ताकि ये मक्खन पूरी तरह से कड़क हो जाए और छाछ जो है किनारे हो जाए। इस स्टेज पर अगर हम पानी डाल देंगे, तो मक्खन बनने में काफ़ी समय लग जाता है, मलाई घुल जाता है। अब मक्खन बन गया है, कड़क हो गया है, इसके ऊपर हम डाल देंगे पानी। हमें नॉर्मल पानी डालना है, कोई ठंडा या फिर गर्म पानी नहीं डालना है, चाहे कोई सा भी मौसम रहे। और इस तरीके से हम पूरे मक्खन को छान कर बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से मलाई से मक्खन बनने में लगभग 3 से 4 मिनट में ही मलाई से मक्खन आसानी से निकल जाता है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। और ये देखिए हमने उतनी मलाई से कितना ढेर सारा मक्खन बनाकर तैयार कर लिया। अब इसे हम दोबारा धुल लेंगे। मक्खन को हमें 1 से 2 बार ज़रूर साफ पानी से धुल लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि इसमें जितना दूध होगा बाहर निकल जाएगा। जब हम मक्खन से घी बनाएँगे, खुरचन का मात्रा कम निकलेगा और घी हमारा काफ़ी साफ बनेगा। इसे किनारे रख देंगे और 2 से 3 घंटा हो गया है। अब हम दही को चेक कर लेते हैं। ढक्कन हटा देते हैं और ये देखिए कितने थक्के से दही जम करके तैयार हो गया है। इसमें हमने कोई मिल्क पाउडर नहीं डाला, कोई कॉर्नफ्लावर नहीं डाला हुआ है, बस दूध को उबाल कर हमने दही जमाया हुआ है। अब इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। इतना ये गाढ़ा जमा हुआ है कि ये देखिए मैं इसे इस तरीके से उल्टा करके हल्का-सा थपथपाऊँगी तब ये बाहर आएगा। ये देखिए, इसे मैं आपको काट करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल पनीर की तरह ये दही जम करके तैयार होता है और देखने में पनीर की तरह लगता है और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा-सा चीनी भी डाला हुआ है, दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं जमती है। तो इस तरीके से हमने ये देखिए दही को काट लिया, मैं इसको आपको निकाल कर के दिखा रही हूँ। बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से दूध से आप दही को जमा सकते हैं। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही घंटों का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब इस दही को हमें बहुत दिन तक ताज़ा रखना है, तो क्या करेंगे, 1 चम्मच नारियल पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास सूखा नारियल है, तो 1 टुकड़ा सूखा नारियल डाल करके इस तरीके से ढककर 7 से 8 दिन तक आप फ्रिज में रख करके इसे खा सकते हैं। ये कभी खट्टा नहीं होता है और ना ही खराब होता है। अब हम मटके वाले दही को चेक कर लेते हैं। एल्युमिनियम फॉइल को हटा देंगे और ये देखिए दही कितनी अच्छी जम गई है। 2 से 3 घंटे में ये दही जमी हुई है। थोड़ी देर पहले इसको हमने निकाल कर फ्रिज में रखा हुआ था। इसे मैं निकाल करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, यकीन मानिए ये दही इतनी स्वादिष्ट होती है कि जो लोग दही नहीं खाते हैं, वो भी माँग कर खाते हैं। और इस दही को 7 से 8 दिन तक आप फ्रिज में रख कर के खा सकते हैं। ये मीठी दही होती है और आपको बहुत दिनों तक दही को ताज़ा रखना होता है, तो इस तरीके से आप नारियल पाउडर डाल दीजिए या फिर 1 टुकड़ा सूखा नारियल डाल दीजिए। कम समय में और झटपट से ये दही बन करके तैयार हो जाती है। इस दही से आप इडली बनाइए, ढोकला बनाइए या फिर कढ़ी बनाइए। अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी-सी भी पसंद आती होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टाटा, बाय-बाय।